कुछ भी किया है वह इतना गंभीर है कि मैं सब कुछ यहाँ शब्दों में नहीं कह सकती। यह एक बहुत शक्तिशाली संदेश है जो एक ऐसी महिला की ऊर्जा को उजागर करता है जो लंबे समय से तुम्हारा पतन देखना चाहती थी। वो तुम्हें रोते हुए, टूटे हुए, हारता हुआ देखना चाहती थी। उसकी यह इच्छा कोई साधारण ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी गहरी, काली और विषैली भावना थी जो उसके अस्तित्व के हर रेशे में समा चुकी थी। वह तुम्हारे आंसुओं से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, तुम्हारी हार में अपनी जीत का जश्न मनाना चाहती थी और तुम्हारे बिखरे हुए टुकड़ों पर अपने सपनों का महल खड़ा करना चाहती थी। इसके लिए उसने कई तरह की बुरी कोशिशें की, कई इविल उपाय किए, लेकिन तुम अडिग रहे। तुमने हार नहीं मानी। उसने सिर्फ कोशिशें नहीं की, उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा उन अंधकार में शक्तियों को बेच दिया था ताकि तुम्हारी प्रगति की राह में कांटे बिछा सके। उसने उन रास्तों पर चलना शुरू कर दिया था जहां से कोई वापस नहीं आता, सिर्फ तुम्हारी मुस्कान छीनने के लिए। उसने तुम्हारी जड़ों को काटने का हर संभव प्रयास किया ताकि तुम्हारा हरा भरा पेड़ सूखकर वीरान हो जाए। हो सकता है किसी समय तुमने खुद को थका हुआ महसूस किया हो, क्योंकि तुम्हें वह अंतिम परिणाम नहीं मिल रहा था जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। यह थकान शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक थी। एक ऐसी थकान जो तब महसूस होती है जब आप अपना सर्वस्व झोंक देते हैं, लेकिन सामने केवल एक अदृश्य दीवार मिलती है। तुम हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते थे, एक नई योजना बनाते थे, पूरी मेहनत से उस पर काम करते थे, लेकिन शाम ढलते ढलते सब कुछ वहीं आकर रुक जाता था जहां से शुरू हुआ था। यह एक अंतहीन चक्रव्यूह जैसा था जिसमें तुम अभिमन्यु की तरह प्रवेश तो कर गए थे, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग तुम्हें नहीं मिल रहा था। तुम्हारी आत्मा चीख रही थी, तुम्हारा मन सवाल कर रहा था, आखिर कमी कहाँ है? मैं और क्या करूं? तुम रातें जागकर सोचते थे, अपनी रणनीतियों का विश्लेषण करते थे, पर तुम्हें कोई तार्किक कारण नहीं मिलता था। यह सब इतना अतार्किक और रहस्यमय था कि तुमने खुद पर भी संदेह करना शुरू कर दिया था। मुझे यहाँ बहुत मजबूत प्रयास दिखाई दे रहे हैं, या तो तुम्हारी ओर से, या तुम्हारे पति, या तुम्हारे बच्चों की ओर से। तुम लोग किसी विशेष लक्ष्य को लेकर अत्यधिक मेहनत कर रहे थे। यह कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, यह तुम्हारे जीवन का एक मील का पत्थर था, एक ऐसा सपना जिसे तुम सब मिलकर अपनी आंखों में संजोए हुए थे। तुम लोगों ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। तुमने अपनी नींद, अपना आराम, अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था, सिर्फ उस एक लक्ष्य को पाने के लिए। यदि तुम्हारे पति कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे थे, तो वे हर दरवाजे पर गए, हर निवेशक से मिले, हर योजना पर काम किया, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ ऐसा हो जाता था कि सब कुछ मिट्टी में मिल जाता था। यदि तुम्हारे बच्चे किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के लिए या किसी बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन परिणाम के दिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। ऐसा लगता था मानो भाग्य तुम्हारे साथ एक क्रूर मजाक कर रहा हो, लेकिन बार बार उसमें बाधाएं आ रही थी। काम रुक जाते थे, योजना सफल नहीं हो पाती थी। ये बाधाएं सामान्य नहीं थी, ये ऐसी थी मानो किसी ने जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। जिस काम को कल पूरा हो जाना चाहिए था, वह महीनों तक खिंच जाता था। जिस व्यक्ति से मदद की पूरी उम्मीद थी, वह अचानक मुकर जाता था। जो अवसर तुम्हारे हाथ में था, वह रेत की तरह फिसल जाता था। यह एक ऐसा सिलसिला था जिसने तुम्हें भीतर तक तोड़कर रख दिया था। तुम्हारे घर में एक अजीब सी उदासी छाने लगी थी, एक निराशा का माहौल बन गया था। हंसते खेलते परिवार पर जैसे किसी की काली नजर लग गई थी।
कोई नया घर लेने की योजना थी, लेकिन वह संभव नहीं हो पा रही थी। तुमने एक तलाश की, दर्जनों घर देखे। जब तुम्हें अपना सपनों का घर मिला तो तुमने पूरी तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही तुम अंतिम चरण पर पहुँचे, बैंक लोन में कोई अड़चन आ गई या प्रॉपर्टी के कागजात में कोई ऐसी समस्या निकल आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक के बाद एक हर दरवाजा बंद होता गया। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे तुम्हारा अपना एक घर होना किस्मत में ही नहीं लिखा है। तुम्हारे बच्चे कुछ बड़ा करना चाह रहे थे, कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ भी साकार नहीं हो पा रहा था। तुम्हारे बच्चों की आंखों में बड़े बड़े सपने थे, उनके अंदर प्रतिभा और क्षमता की कोई कमी नहीं थी। वे अपने क्षेत्र में चमकना चाहते थे, अपना और तुम्हारा नाम रोशन करना चाहते थे। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या कला हो, उन्होंने अपना 100% दिया। लेकिन जब भी वे सफलता के शिखर के करीब पहुंचते, कोई न कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे धकेल देती। वे निराश होते, टूटते, लेकिन तुम्हारी प्रेरणा से फिर उठ खड़े होते, सिर्फ दोबारा उसी निराशा का सामना करने के लिए। यह देखकर तुम्हारा दिल टूट जाता था। अब तुम खुद सोचो, तुम जानोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्हें लेकर तुम बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वे पूरी नहीं हो पा रही थी। तुम बहुत संघर्ष कर रहे थे। अपनी यादों पर जोर डालो। उन पलों को याद करो जब तुम सफलता के कितने करीब थे और फिर भी हार गए। उस व्यापार सौदे को याद करो जो लगभग तय हो चुका था। उस पदोन्नति को याद करो जिसके तुम सबसे योग्य उम्मीदवार थे। उस रिश्ते को याद करो जिसमें सब कुछ सही था, फिर भी वह टूट गया। ये सब महज संयोग नहीं थे। यह एक सोचा समझा षड्यंत्र था, एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का खेल था जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी महिला थी जो अब अपने कर्मों का फल भुगत रही है। प्रकृति का नियम अटल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उसने तुम्हारे लिए जो गड्ढे खोदे थे, आज वह खुद उन गड्ढों में गिर चुकी है। उसने जो जहर तुम्हारे लिए तैयार किया था, आज वह उसी जहर को पीने के लिए मजबूर है। उसके कर्मों का बही खाता अब खुल चुका है और ब्रह्मांड उससे पाई पाई का हिसाब ले रहा है। इसी महिला के कारण हो सकता है पिछले कई वर्षों से तुम्हारी मेहनत रंग नहीं ला पाई। तुम्हें वह परिणाम नहीं मिला जो तुम हकदार थे। तुमने जो पसीना बहाया, जो रातें जागी, जो कुर्बानियां दी, उन सब का फल तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम्हें सफलता के शिखर पर होना चाहिए था, लेकिन इस महिला की नकारात्मकता ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा धुंधलका पैदा कर दिया था कि तुम्हारी मेहनत का सूरज चमक ही नहीं पाया। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस महिला की नकारात्मक ऊर्जा थी। उसकी बुरी नजर, उसकी जलन। उसकी जलन कोई सामान्य मानवीय भावना नहीं थी। यह एक राक्षसी जुनून था। वह तुम्हारी खुशी से जलती थी, तुम्हारी सफलता से जलती थी, तुम्हारे परिवार की एकता से जलती थी, तुम्हारी मुस्कान से जलती थी। तुम्हारी हर सांस उसे एक चुभन की तरह महसूस होती थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह महिला आज खुद पूरी तरह खाली है, टूटी हुई है। उसका जीवन एक रेगिस्तान की है, शायद आर्थिक रूप से भी पूरी तरह शून्य है। जिस धन और संपत्ति को देखकर वह तुमसे जलती थी, आज वही धन उसके हाथ से फिसल चुका है। उसने तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए जो पैसा नकारात्मक शक्तियों पर खर्च किया, वह सब व्यर्थ गया और अब वह खुद कंगाली की हालत में है। उसके अपने कर्मों ने उसे उस बिंदु पर ला खड़ा किया है जहां उसके पास न तो मानसिक शांति है और न ही भौतिक सुख। मुझे नहीं पता यह किसकी ऊर्जा है, लेकिन तुम जरूर जानोगे, क्योंकि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता है।
यह कोई अजनबी नहीं है, यह तुम्हारे बहुत करीब है, शायद इतना करीब कि तुम उस पर शक भी नहीं कर सकते। वह तुम्हारी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव की गवाह रही है। उसने तुम्हारी खुशी में झूठी मुस्कान बिखेरी है और तुम्हारे दुख में झूठे आंसू बहाए हैं। वह तुम्हारी हर ताकत और हर कमजोरी से वाकिफ है और उसने तुम्हारी कमजोरियों का ही फायदा उठाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक बहुत संपन्न, शिक्षित और अच्छे परिवार से हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी एक इंसान कामना करता है, एक प्यार करने वाला परिवार, अच्छा सामाजिक सम्मान और एक आरामदायक जीवन। तुम्हारी परवरिश ने तुम्हें विनम्र और दयालु बनाया है और तुम हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हो। तुम जीवन में अच्छा कर रहे हो और संभवतः यही कारण है कि वह महिला तुमसे जलती थी। वह तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझती थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं होता था कि तुम बिना किसी छलकपट के जीवन में इतना कुछ कैसे हासिल कर रहे हो। तुम्हारी सहज सफलता उसे अपनी असफलताओं का आईना दिखाती थी और इस आईने को वह तोड़ देना चाहती थी। वो तुम्हें जानती भी है और यह स्थिति पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से चल रही हो सकती है। यह कोई नई दुश्मनी नहीं है, यह एक दशक से भी ज्यादा पुरानी आग है जो उसके दिल में जल रही है। इन 10 सालों में उसने हर दिन, हर पल तुम्हारे पतन की कामना की है। उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाने में लगा दिया है। इस दौरान वो महिला लगातार तुम्हारे पीछे पड़ी रही है, एक परछाई की तरह। उसने तुम्हारी जासूसी की है, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखी है। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खरीदते हो, क्या योजना बना रहे हो, उसे सब पता रहता था। वो इस बात से बहुत ज्यादा जलन रखती है कि तुम दोनों ने साथ में अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए। शायद तुम स्कूल के दोस्त थे या पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार। एक समय था जब तुम दोनों एक ही स्तर पर थे, एक जैसे सपने देखते थे, लेकिन तुमने अपनी मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच से आसमान की बुलंदियों को छू लिया, जबकि वह अपनी नकारात्मकता, ईर्ष्या और आलस्य के दलदल में धंसती चली गई। तुम्हारी फैमिली बहुत आगे बढ़ गई, तुम्हारे बच्चे सफल हो गए, तुम्हारा पारिवारिक जीवन खुशहाल है और तुमने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की है। लेकिन वो आज भी वहीं की वहीं यानी रुकी हुई है। उसकी जिंदगी एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई है, जिसमें सिवाय सड़न के और कुछ नहीं है। और तुम्हारी जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है, जो हर बाधा को पार करती हुई सागर की ओर बढ़ रही है। तुम्हारी यही गति उसे सबसे ज्यादा चुभती है। इसी वजह से इस महिला ने तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, तुम्हारी अच्छी चीजों पर बाधा डालने की कोशिश की। उसने हर उस काम में अड़ंगा लगाया जिससे तुम्हें खुशी मिलने वाली थी। तुम्हारे बच्चों के एडमिशन से लेकर तुम्हारे घर के फंक्शन तक उसने हर जगह अपनी नकारात्मक ऊर्जा का जाल बिछाया। उसने कुछ बहुत पुराने अनुष्ठान भी किए जिनके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। ये कोई साधारण टोटके नहीं थे था। इसे बंधन क्रिया कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रगति, स्वास्थ्य या खुशी को एक अदृश्य धागे से बांध दिया जाता है ताकि वह आगे न बढ़ सके। तुम अच्छी चीजों को कर ही नहीं पा रहे थे। तुम्हारे हाथ में आया हुआ मौका भी आखिरी समय में निकल जाता था। संभव है तुम्हारे घर का कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था, बहुत कुछ करना चाह रहा था, अपने जीवन में अपने जीवन को एक स्तर पर पहुंचाना चाह रहा था। उसके सपने बहुत बड़े थे, उसकी उड़ान बहुत ऊंची थी। उसने कुछ लक्ष्य तय किए थे लेकिन वे पूरे हो ही नहीं पा रहे थे। वह बार बार प्रयास करता, गिरता और फिर उठता, लेकिन एक अदृश्य दीवार उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी।
कुछ ऐसी चीजें जहां बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही थी, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही महिला है। उसकी ईर्ष्या की आग इतनी तेज थी कि उसने तुम्हारे बच्चे के भविष्य को भी झुलसाने की कोशिश की। मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि जब भी वह महिला तुम्हें हंसते या मुस्कुराते देखती है तो वह घर जाकर अपना सिर पटकती होगी। तुम्हारी एक मुस्कान उसके दिल में हजारों खंजर की तरह चुभती थी। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि तुमने हंस दिया, तुमने मुस्कुराया। उसके लिए तुम्हारी खुशी उसकी सबसे बड़ी हार थी। वह चाहती थी कि तुम्हारा चेहरा हमेशा मुरझाया रहे, तुम्हारी आंखें हमेशा नम रहें। यहाँ मुझे कुछ सोने से संबंधित चीज भी दिखाई दे रही है। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ खरीदा हो, अपने बच्चों के लिए कुछ लिया हो, शायद कोई सोने का गहना या कोई बड़ी कीमती वस्तु। इस बारे में उसे कहीं न कहीं से कुछ पता चला है, किसी ने बताया है या उसने खुद ही भांप लिया है, और वह इस बात से भी बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है। तुम्हारी समृद्धि का हर प्रतीक उसे जलाकर राख कर देता है। उसे लगता है कि इन सब चीजों पर उसका हक था जो तुमने उससे छीन लिया है। मुझे अभी यह स्पष्ट दिख रहा है कि इस समय वह महिला अपनी जिंदगी में पूरी तरह से फंसी हुई है। वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जिसे उसने खुद ही बनाया था। अपने कर्मों की वजह से, अपनी जीवन की पसंद की वजह से, क्योंकि तुम्हारी तरक्की को देखकर उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहा, लेकिन वह सब कुछ उसे मिल नहीं पाया। उसने तुम्हारी नकल करने की कोशिश की, लेकिन वह केवल बाहरी चीजों की नकल कर सकी, तुम्हारे आंतरिक गुणों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सकारात्मकता की नहीं। इसलिए वह हमेशा असफल रही। वो तुमसे छिपी हुई प्रतिस्पर्धा रखती है। यह मैं यहाँ स्पष्ट देख पा रही हूँ। यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह एक जहरीली होड़ है जिसमें वह तुम्हें हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो तुमसे इतनी ज्यादा जलती है कि मैं तुम्हें शब्दों में बता नहीं सकती। जब भी तुम अपने जीवन में कुछ भी नया करते, यहाँ तक कि एक नई ड्रेस भी खरीदते, तो वह उतनी ही तेजी से जाकर उससे बेहतर चीज खरीद लेती। उसकी मानसिकता यही रही है, मैं इससे पीछे नहीं रहूंगी। मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? अगर तुमने एक साड़ी खरीदी तो वह जाकर उससे 10 गुना बेहतर खरीदती थी। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि तुम चीजें खुशी के लिए खरीदते थे और वह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। इसलिए तुम्हारी खरीदी हुई साधारण साड़ी भी तुम पर खिल उठती थी और उसकी महंगी साड़ी भी उसके तन पर एक बोझ जैसी लगती थी। तुम्हारी जिंदगी कुछ और है, उसकी जिंदगी कुछ और, लेकिन वह लगातार तुमसे तुलना करती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र बिंदु तुम्हें बना लिया है, जबकि तुम अपनी जिंदगी में मस्त हो, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो। तुम एक अच्छे संपन्न परिवार से आते हो। यह महिला तुमसे लगातार प्रतिस्पर्धा महसूस करती है। खासकर अगर तुम पुरुष हो तो यह कोई महिला हो सकती है जो तुम्हारी उपलब्धियों से बेहद जलती है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा रुतबा, समाज में तुम्हारा सम्मान, यह सब तुम्हारी प्रगति देखकर इसने अपने साथ बहुत कुछ करवाया है। इसने अपने आप पर बहुत सी चीजें करवाई हैं। कुछ मौलवी टाइप के लोग, कुछ ऐसे तांत्रिक या पुरानी विधियों से जुड़ी प्रक्रियाएं भी करवाई हैं। तुम्हारी प्रगति को रोकने की उसने हर संभव कोशिश की है। उसने अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेच दिया, सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए। उसने कब्रिस्तान की मिट्टी से लेकर मरे हुए जानवरों के अंगों तक हर घिनौनी चीज का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि उसने सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी फैमिली की प्रगति को भी रोकने की कोशिश की है। उसकी नफरत सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार से है। वह तुम्हारे परिवार की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहती थी।
हो सकता है कि तुम पिछले 5, 6 या 10 वर्षों से किसी एक चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह हो नहीं पा रही। बार बार बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, और यह महिला उन विघ्नों का कारण है। अब जब मैं हर एक बात को क्रम से तुम्हारे सामने रखूंगी तो तुम स्वयं समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी की पहेली के जो टुकड़े तुम्हें बिखरे हुए लग रहे थे, अब वे जुड़ने लगेंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी। मुझे यहाँ यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वह महिला तुम्हारे प्रति बहुत ही बुरी नजर रखती है। उसकी नजर में जहर है। जब वह तुम्हें देखती है तो उसकी आंखों से निकलने वाली नकारात्मक तरंगे तुम्हारे आभामंडल और को भेदने की कोशिश करती है। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरी नजर से देखने वाली है। इसके इरादे और योजनाएं बहुत खतरनाक है। यह महिला बहुत गहरी काली ऊर्जा में लिप्त है। यह काले जादू में गहराई से जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक शौक या अंधविश्वास नहीं है, यह उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। वह इन शक्तियों से बात करती है, उनसे मदद मांगती है और बदले में उन्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा अर्पित करती है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मौलवी जैसे या झूठे तांत्रिक टाइप के हैं, जो कहते हैं बहुत कुछ आता है। हम किसी का काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये लोग खुद नकारात्मकता के सौदागर हैं। वे उसकी ईर्ष्या को और हवा देते हैं, उसे नए नए तरीके बताते हैं और बदले में उससे मोटी रकम ऐंठते हैं। ऐसे लोगों का साथ होने के कारण यह महिला उन नकारात्मक चीजों में और अधिक रुचि लेती है और उन गतिविधियों में लगातार संलग्न रहती है। हाँ दोस्तों, यह बात बहुत गंभीर है। उसकी नजर बहुत तीव्र है। तुम्हारे कामकाज पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर। विशेषकर यदि तुम पुरुष हो तो तुम पर विशेष नजर रखती है। उसे तुम्हारी मर्दानगी से, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता से, तुम्हारी नेतृत्व क्षमता से जलन है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे धन पर उसकी नजर है। तुम्हारी उपलब्धियों पर तुमने अब तक क्या पाया है और अभी क्या कर रहे हो, यह सब जानने में उसकी अत्यधिक रुचि है। वो यह भी जानना चाहती है कि आने वाले समय में तुमने क्या सोच रखा है, तुम्हारी योजनाएं क्या है, ताकि वह उन्हें शुरू होने से पहले ही नष्ट कर सके। जब भी तुम थोड़ा भी खुश होते हो और तुम्हारा चेहरा खिल उठता है, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि तुम एक प्रसन्नचित व्यक्ति हो, तब वह यह बुरा लगता है। एक ऐसा तूफान जो उसकी ईर्ष्या की दुनिया को तबाह कर देगा। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही तीव्र संदेश मिला है। जब भी तुम किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलते थे, वह महिला तुम्हारे चेहरे को गौर से देखती थी जैसे पढ़ रही हो। वह तुम्हारी आंखों में झांककर तुम्हारी आत्मा के अंदर की खुशी को मापने की कोशिश करती थी। वह तुम्हारे चेहरे